बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करते हैं आज की अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, डीएस रेलवे हनीफ गिल की खुली कचहरी, मुलाजिमीन और अवाम की शिकायत सुनी। खुली कचहरी में 8 जबकि फेसबुक लाइव कचहरी में 4 शिकायत मौसूल हुई। डीएस रेलवे ने अक्सर का मौका पर ही अजाला कर दिया। खुली कचहरी में मुलाजिमीन की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सीवरेज वाजबात और मैरिज ग्रांट की अदायगी, रेलवे में टीएलए पर नौकरी से मुतल्लिक की शिकायत ज़ेर बहस आई। खुली कचहरी में रेलवे इंतज़ामिया और मुलाजिमीन समेत आवाम के मसाइल फौरी हल करने के लिए बेहतरीन फोरम है। डीएस रेलवे हनीफ गिल, हर काम मेरिट पर, सीनियरिटी और तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। दस्तयाब वसाइल में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजिमीन और रेलवे से मुंसलिक अफराद की शिकायत के अजाले के लिए कोशिश हैं। खुली कचहरी के मौका पर DCO रबाब मलिक, DPO उर्वा खां समेत दीगर डिवीजनल अफसरान भी मौजूद थे। साहिवाल से डिप्टी ब्यूरो चीफ मेहर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना यूसुफ वाला अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। साहिवाल के नवाही गांव चक नंबर 56 5L के रिहायशी अब्दुल मजीद के घर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात, चोर 1,20,000 रुपये नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। इलाका भर में चोरी डकैती की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा, जबकि पुलिस थाना यूसुफ वाला शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। मुतासरा शख्स अब्दुल मजीद कसाब का IG पंजाब से नोटिस का मुतालबा। मुतासरा शख्स का मजीद क्या कहना था आपको भी सुनाते हैं। कितने बजे का वाकया है ते की होया सीगा ते कि तकरीबन 3 ਦੇ ਕਰੀਬ 2:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਵਾ। 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਵਾਕया ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਐਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆ? ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਤੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਜੀ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ੇਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੈਸ਼। ਅੱਛਾ, ਨਕਦੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ? SI ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਐਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਸਨੈਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਹਸਨੈਨ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? DPO ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ठीक हो गया। और साहिवाल से आपको बताते चलें, पुलिस थाना यूसुफ वाला अमन अमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। साहिवाल के नवाही गांव चक नंबर 56 5L के रिहायशी अब्दुल मजीद के घर दिन दिहाड़े चोरी की वारदात, चोर 1,20,000 रुपये नकद और जेवरात लेकर फरार हो गए। इलाका भर में चोरी डकैती की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा, जबकि पुलिस थाना यूसुफ वाला शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। मुतासरा शख्स अब्दुल मजीद का IG पंजाब से नोटिस का मुतालबा। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद। मुतासरा शख्स का मजीद क्या कहना था आपको भी सुनाते हैं। कितने बजे का वाकया है ते की होया सीगा ते कि ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦੇ ਕਰੀਬ 2:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਵਾ। 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਵਾਕਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਐਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆ? ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਤੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਜੀ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ੇਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੈਸ਼। ਅੱਛਾ, ਨਕਦੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ? SI ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਐਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਸਨੈਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ, ਹਸਨੈਨ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? DPO ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ठीक हो गया। और अलीपुर चट्ठा से आपको बताते चले इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मिली खिदमात तारीख का रोशन बाब हैं। जिंदा कौमें अपने मौसनों की याद मनाने से गाफिल नहीं होती। आज़ाद वतन का नज़रिया इकबाल की अनथक मेहनत का समर है। इन ख्यालात का इजहार साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जुल्फ़कार अहमद चीमा ने गवर्नमेंट गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज और गवर्नमेंट चौधरी इलमदीन ग्रेजुएट कॉलेज में इलामा इकबाल की मिली खिदमात के हवाले से मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इलामा मोहम्मद इकबाल ने क़यादत के लिए अजीम मोहसन बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम पेश किया। यही वजह है कि इन कायदीन ने बैक वक्त ना सिर्फ बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने में किरदार अदा किया, बल्कि एक ऐसी कौम तश्कील दी जो मसलकी ग्रोही लसानियत और इलाकाइयत से क़िता नज़र एक मुत्तहिद कौम थी, जिसे आप पाकिस्तानी या पाकिस्तानी कौम कह सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इनके अफकार नहीं अपना सके। ईरान ने इलामा इकबाल को कौमी शायर का दर्जा दिया हुआ है। तलबा और तलबात को इकबाल का शाहीन बनना है, जिसके लिए उन्हें अपना किरदार बुलंद करना होगा और मेहनत करनी होगी। तकरीब प्रोफेसर डॉक्टर निगहत नाहिद प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, प्रोफेसर रफ़ीक अहमद गवर्नमेंट चौधरी इलमदीन ग्रेजुएट कॉलेज, मिस सना ज़हीर, प्रोफेसर काशिफ मुस्तफ़ा ने भी खिताब किया। इस मौका पर उन्होंने तलबा और तालिबात से सवाल भी किया और जवाब देने वाले तलबा और तालिबात में नक़द इनामात भी तकसीम किए गए। और हारूनाबाद से आपको बताते चले नौजवान ने बदकिरदारी के शुबे में छुरी के वार से अपनी चच्ची को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हारूनाबाद के नवाही गांव 57 में मकसूद अहमद ने बदकिरदारी के शुबा में छुरी से वार करके अपनी चच्ची शाहिदा यास्मीन को कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई मोहम्मद अशरफ की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा के मुताबिक 17 साल कबल इसकी हमशीरा शाहिदा यास्मीन की शादी मोहम्मद रमज़ान सकना 57 हारूनाबाद के साथ हुई, जिसके वतन से उसकी एक 13 साला बेटी कशमाला है। मोहम्मद रमज़ान रोज़गार के सिलसिला में दुबई में मुकीम है। मकसूद अहमद रमज़ान का भतीजा है। मकसूद अहमद अपनी चच्ची शाहिदा यास्मीन पर बदकिरदारी के इल्ज़ाम तराशी करता था और लड़ाई झगड़ा करता रहता था। वक़्वा के रोज़ मकसूद अहमद ने छुरी से वार करके शाहिदा यास्मीन को कत्ल कर दिया। थाना सदर पुलिस हारूनाबाद ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब SHO थाना सदर मोहम्मद शब्बीर शाह का कहना है कि मुकदमा की मेरिट पर तफ्तीश करेंगे और मुलजिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। कल 57 में हमें इतला मिली कि एक शाहिदा यास्मीन नामी औरत को उसके भतीजे ने कत्ल कर दिया है छुरियों के वार करके। तो जनाब DPO साहब बहावल नगर सैयद अली रज़ा साहब की हिदायत पे मैं और DSP साहब हारूनाबाद हम मौके पे पहुँचे और वहाँ जाके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल भिजवाया। और उसके बाद ये मुलजिम जो उसका भतीजा था मकसूद, इसकी तलाश की और गिरदनवा से पता करके फौरी तौर पे तकरीबन 6 से 8 घंटे में इसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये कहता है कि उसके जो मकतूला थी उसके साथ इनका कोई, इसको शक था कि उसके किसी के साथ नाजायज़ तल्लुकात हैं। इस गैरत की बिना पर किया है इसने कत्ल। मज़ीद जो है ना, मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है। और यहाँ पे आपको बताते चलें रेलवेज़ पुलिस स्पेशल ब्रांच की कार्रवाई। रेलवेज़ पुलिस स्पेशल ब्रांच की लाहौर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई। मुखबर खास की इतला पर स्पेशल ब्रांच का कार्गो ऑफिस पर छापा AA कार्गो ऑफिस में मारा गया। नॉन कस्टम पेड गैर मुल्की कॉस्मेटिक्स के कार्टन अपनी तहवील में ले लिए। गैर मुल्की कॉस्मेटिक्स के 23 कार्टन कराची से लाहौर भिजवाए गए थे। कॉस्मेटिक्स में कीमती परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, लोशन और ख़वातीन का मेकअप सामान शामिल। नॉन कस्टम पेड सामान को कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। ज़िला नौशहरा से ब्यूरो चीफ मथर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा में 7वीं खाना और मरदमशुमारी का आगाज़ कर दिया गया। डिजिटल खाना और मरदमशुमारी के हवाले से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर पेशावर डिवीज़न मोहम्मद ज़ुबैर, डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद कबीर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन वज़ीर, असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा पब्बी और जहांगीरा समेत महकमा शुमारियात के नुमाइंदों ने शिरकत की। कमिश्नर पेशावर डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने डिजिटल खाना मरदमशुमारी के हवाले से तफसील से आगाह किया। इस हवाले से सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह बंदोबस्त किया गया और मरदमशुमारी के लिए मुतल्लिका अमले को तरबियत दे दी गई है।
और शेखुपुरा से आपको बताते चले, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर रेवेन्यू और दीगर मामलात से मुतल्लिक शहरियों के मसाइल के हल के लिए ज़िला कौंसिल हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर के अलावा शहरियों की जानिब से बड़ी तादाद में शिरकत, शहरियों की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्तों पर फौरी हल के अहकाम दिए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लारैब असलम, चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल एहसन अनायत सिंधु, एडमिन ऑफिसर DC ऑफिस सैयद अजहर गेलानी समेत मुख्तलिफ महकमों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने फ़र्द के इजरा, डोमिसाइल के हसूल समेत लगाए गए मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया और शहरियों से भी गुफ्तगू की। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन के लिए पार्किंग, बैठने का इंतज़ाम, पानी की फ्राहमी और मेडिकल कैंप के भी इंतजाम किए गए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर महीने के पहले 2 दिन खुली कचहरी का इनेकाद और एक ही छत तले डिप्टी कमिश्नर से लेकर पटवारी और दूसरे अमला तक की मौजूदगी पंजाब हुकूमत का एक काबिल सताइश शामिल है, जिसके समरात आम लोगों तक पहुंच रहे हैं। खुली कचहरी से शहरियों को बगैर किसी सिफारिश के हर ऑफिसर तक बआसानी रसाई के साथ साथ मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने की बजाय एक ही छत तले अपने मसाइल के हल के लिए रेवेन्यू से मुतल्लिक तमाम अफसरान और अमला की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाएगा। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा भर की तरह साहिवाल में भी आवाम के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल के फौरी अजाला के लिए रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद और डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक ने कचहरी में आए साइलिन के मसाइल सुने और इन्हें फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, AC हेडक्वार्टर मोहम्मद सईद और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद उस्मान चौधरी समेत तहसीलदार कानून गो, पटवारी और दूसरे रेवेन्यू स्टाफ भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर खिताब करते हुए कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का मकसद अवाम और इदारों में मौसर राबता साजी है ताकि इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि अवाम को दरपेश मसाइल को हल करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि अवामी रेवेन्यू कचहरी का मकसद अवाम को फिलफोर इंसाफ की फराहमी है ताकि अवाम को दरपेश रेवेन्यू से मुतल्लिक मुश्किलात को ख़त्म करके फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत की कि रेवेन्यू कचहरी में आने वाले साइलिन के लिए पीने के पानी और बैठने के लिए मुनासिब जगह का बंदोबस्त किया जाए। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में डोमिसाइल फ़र्द का इजरा, इंतकाल का इजरा, रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल और दीगर मुतफर्रिक केसेस बारे दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से मुतअद्दिद को मौका पर हल कर दिया गया। साहिवाल से आपको बताते चले, मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने 7वीं मरदमशुमारी का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने ऑफिसर कॉलोनी फरीद टाउन के एक घर पर मरदमशुमारी 001 मीम शीन लिख कर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फोकल पर्सन डॉक्टर सैफुल्ला, डिप्टी डायरेक्टर अजहर नबी दीवान और CEO एजुकेशन मोहम्मद सईद भी उनके हमरा थे। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की मनसूबा साजी में मरदमशुमारी बुनियादी अहमियत की हामिल है, क्योंकि दुरुस्त अदाद शुमार से ही इंसानी ज़रूरियात के बारे में आगाही मिल सकती है, जिससे हुकूमत अपने वसाइल का बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने मरदमशुमारी के अमले पर जोर दिया कि वो हर घर के दुरुस्त अदाद शुमार को यकीनी बनाएं और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अवाम का ताउन भी हासिल करें। दरअसल डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक ने एक अलग तकरीब में 7वीं मरदमशुमारी का बाकायदा इफ्तिताह किया। अहमदपुर शर्किया से मोहम्मद असगर गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक थाना धोरकोट का कांस्टेबल कब्जा माफिया का सरगना निकला। भारी हिस्से वसूल करके सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाने में मुलव्विस करोड़ों रुपए की जायदादें बना ली। जराइम पेशा अनासिर से भी भारी रिश्वत लेकर सरपरस्ती करने लगा। पुलिस कार्रवाइयों के बारे में अपने जराइम पेशा रिश्तेदारों को मुखबरी करके तहफ़्फ़ुज़ देने लगा। अहले इलाका का एहतजाज, DPO भावलपुर से महकमे की बदनामी का बायस बनने वाले कांस्टेबल को फिलफोर फारिग करने का मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक थाना धोरकोट में अरसा दराज से तैनात कांस्टेबल फैजुल्ला सुखानी अपने इलाके मौजा तरीन बिशारत में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले अपने सगे रिश्तेदारों की मुजरिमाना सरगर्मियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अहले इलाका को परेशान करने लगा। पुलिस की वर्दी का खौफ दिलाकर नाजायज़ काब्ज़ीन के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को नाजायज़ मुकदमात में फंसाने की धमकियाँ देने लगा। संगीन जराइम में मुलव्विस अपने करीबी रिश्तेदारों को तहफ़्फ़ुज़ देकर बेगुनाह अफराद को हिरासा करके भारी रकम बटोरने का इंकिशाफ। अहले इलाका ने नाम ज़ाहिर न करने के वादे पर सहाफ़ियों को बताया कि फैजुल्ला कांस्टेबल ने तरीन बिशारत
इमारत में भी मकामी लोगों के रकबे पर जबरदस्ती घर बनाया हुआ है और अहमदपुर शर्किया समेत दीगर जगहों पर करोड़ों रुपए के प्लॉट खरीदे हुए हैं। उन्होंने डीपीओ भावलपुर से मुतालबा करते हुए कहा कि फैजुल्लाह कांस्टेबल को फौरी तौर पर मुअत्तल करके इंक्वायरी करने के अहकाम जारी किए जाएं और अहले इलाका को पुलिस की वर्दी में छिपे जराइम पेशा शख्स के कारस्तानियों से निजात दिलाई जाए। साहिवाल से मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने कहा है कि कौमें अपने तहजीब व सकाफत से ही दुनिया में पहचानी जाती हैं और इसी से मुख्तलिफ खित्तों और नस्लों के अफराद में इत्तेहाद व यगानगत पैदा होता है। जो कौम अपनी सकाफती रिवायात को भुला देती है इसे तारीख भी भुला देती है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम ना सिर्फ अपनी सकाफत पर फ़ख्र करें बल्कि इसे दुनिया भर में मुतारिफ करवाएं। उन्होंने ये बात साहिवाल आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम हड़प्पा फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए कही, जिसका मकसद आवाम को तफरीह फराहम करने के साथ साथ इस खित्ते की तहजीब और रिवायात से भी रोशनास करवाना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुकार महबूब आलम, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, चेयरमैन बारानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज साहिवाल मियां मोहम्मद साजिद, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद अकील इशफाक, डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर मोहम्मद मसूद फरीदी, डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स काउंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी और असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम अकरम और इलियास अकबर संगला और एसी जनरल मोहम्मद वकास सफर भी इनके हमरा थे। उन्होंने मकामी फनकारों की हौसला अफजाई करने और खित्ते की सकाफत को उजागर करने में साहिवाल आर्ट्स काउंसिल के किरदार को सराहा और यकीन जाहिर किया कि ऐसे फेस्टिवल मकामी फनकारों को आगे बढ़ने का मुफीद प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे जिससे उनके फन की आबियारी होगी। उन्होंने कहा कि हड़प्पा तहजीब दुनिया में इस खित्ते की पहचान है जिसका फरोग हुकूमत की जिम्मेदारी है और हड़प्पा फेस्टिवल का इनेकाद इस सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने फेस्टिवल के मौका पर लगाए गए क्राफ्ट बाजार में भी गहरी दिलचस्पी ली और वहां काम में मसरूफ फनकारों के काम को सराहा। इससे पहले डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स काउंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी ने बताया कि 7 रोज़ा हड़प्पा फेस्टिवल से न सिर्फ साहिवाल के शहरियों को बेहतरीन तफरीह फराहम की जाएगी बल्कि मकामी और इलाकाई फनकारों और दस्तकारों को उनकी मसनूआत की नुमाइश का प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया जा रहा है जिससे उनकी मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिलेगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो हड़प्पा फेस्टिवल के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत करें।